संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का यह सानिध्य वर्षों यह रांची समाज नहीं भूलेगा। मध्य प्रदेश से लगातार पद यात्रा करते हुए मुनि श्री 28 मार्च को इस रांची की धरती पर पहुँचे हैं। उनका भव्य पहले तो स्वागत किया गया और यह एक साथ 3 मौके हैं, 3 अवसर रांची समाज को मिले हैं। पहली तो महावीर जयंती मनाई जा रही है और मुनिश्री का 39वां दीक्षा दिवस समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। और उसके बाद 1 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें समाज के युवा वर्ग हो चाहे महिला समूह हो, सभी लोग मिलजुल कर पूरे सद्भाव के साथ भक्ति भावना में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जोहार जय जिनेंद्र। जोहार इसलिए कि झारखंड की धरती पर जय जिनेंद्र यानी जिनेंद्र भगवान का पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। जहाँ आज पंचकल्याणक महोत्सव के ध्वजारोहण की तैयारी जोरों पर है। रांची जैन समाज पूरी तरह से हर्षोल्लाहित है और हर्षोल्लास की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यह जो पंचकल्याणक है लंबी प्रतीक्षा के बाद, मतलब 18 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह पंचकल्याणक रांची की धरती पर होने जा रहा है। 3 प्रतिमाओं का पंचकल्याणक होना है, प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। उन्हें जो पाषाण प्रतिमाएं हैं उनके अंदर प्राण फूके जाने हैं। जाहिर सी बात है उत्साह तो है ही। रांची जैन समाज लंबे अरसे से इस पल का इंतज़ार कर रहा था और सुख की बात, खुशी की बात यह भी है कि यह 2005 और 2008 के बाद यह तीसरा मौका है जब मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में रांची जैन समाज को पंचकल्याणक महोत्सव करने का अवसर मिला है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी तरह से जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर मुनिश्री विराजमान होंगे, मुनिश्री प्रमाण सागर जी और उनका संघ विराजमान होगा। हमारे साथ ब्रह्मचारी भैया जी हैं। ब्रह्मचारी जी से बात करेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम मुख्य रूप से आज होना है और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का पूरा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो इस चैनल के जो भी डायरेक्टर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने समय निकाल के इस अनुष्ठान को जन जन तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनका जन्म कल्याणक महामहोत्सव है, और एक सुयोग आज इस जन्म कल्याणक के साथ जुड़ा है कि जन्म कल्याणक के साथ साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का ध्वजारोहण और साथ में मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 39वां दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में रांची दिगंबर जैन समाज का एक साथी से पुण्य कर्म का उदय है कि जिस संत के सानिध्य में ये पंचकल्याणक मना रहे हैं, उस संत के सानिध्य में पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार रांची दिगंबर जैन समाज को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पंचकल्याणक वास्तव में हमारे जीवन में जो बुराइयाँ हैं, हमारे जीवन में जो पतित बनने के निमित्त हैं, उन बुराई, उन पतित से जो ऊपर उठ जाते हैं और जो अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए जन जन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का हम और आप पंचकल्याणक मनाते हैं। ये 6 दिवसीय अनुष्ठान था, लेकिन 8 दिवस में ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा। आज यहाँ पर शोभा यात्रा आपने देखी होगी, कवर किया होगा। शोभा यात्रा जैसे ही यहाँ पर आएगी, ध्वजारोहण होगा, मंडप उद्घाटन होगा और महावीर जयंती के पावन अवसर पर महावीर भगवान का अभिषेक प्रवचन होंगे और दोपहर में परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 39वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव का कार्यक्रम आज दोपहर में आयोजित होगा, जिसमें हमारे झारखंड सरकार के राज्यपाल विशिष्ट अतिथि हैं। साथ ही बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु श्रीमान सुरेश जी इस अनुष्ठान में विशेष अतिथि रूप में उपस्थित हो रहे हैं। और आपसे कहना चाहूँगा, ये प्रसारण जहाँ जहाँ तक आप पहुँचा रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दें,
कि हम अपने जीवन में कैसे सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अपना और दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर सकें। मैं पुनः पुनः इस चैनल के पदाधिकारियों को, साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आपने पूरी तरह से सुन लिया कि पंचकल्याण की प्रतिष्ठा की किस तरह से उत्सव की तैयारी है। साथ ही महावीर जयंती और भगवान और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का 39वां दिवस मनाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में झारखंड राज्य के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी यहाँ पहुँचेंगे और यह निश्चित तौर पर यह राजधानी रांची के जैन समाज के लिए मुनिश्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। शायद यही वजह है कि लगातार यह हैट्रिक, जिसे हैट्रिक कह सकते हैं, ये तीसरी बार उन्हें पंचकल्याण प्रतिष्ठा का मौका मिल रहा है।